महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महान संत अपने योग सिद्ध शक्तियों के द्वारा उनके विराट स्वरूप को समझते थे। शिवानंद आश्रम ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद के अनुसार महाराज जी पावर ऑफ पावर्स और लाइट ऑफ लाइट्स थे, जबकि स्वामी करपात्री जी कहते थे संत तो कई हुए हैं, लेकिन सिद्ध संत श्री नीब करोरी बाबा जी ही हुए। परंतु महान संत देवरा बाबा तो उनकी सारी लीलाओं को गहराई से समझते थे। उनका कहना था कि नीब करोरी महाराज जी जैसे संत कई युगों में धरती पर आते हैं। मरे हुए व्यक्तियों को प्राण लौटाने की शक्ति संत श्री नीब करोरी जी के पास है और इस शक्ति का साक्षात अनुभव भक्तों ने अपने जीवन काल में विभिन्न स्थानों पर श्री महाराज जी की कृपा स्वरूप किया है। झांसी के श्री चंद्रशेखर पांडे जी की पत्नी लंबे समय से बीमार थी और मरणासन अवस्था में इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। श्री चंद्रशेखर पांडे जी ने तार से अपने ससुर मोती राम जी को अनूप शहर तार भेजकर पत्नी की अवस्था के विषय में बता दिया। तार द्वारा सूचना पाते ही वृद्ध पिता दुखी होकर अपने गुरु मौनी बाबा, जो उस समय के सिद्ध संत थे, उनके पास गए। आर्त स्वर में बेटी के जीवन दान की याचना करने लगे। कुछ देर सोचकर मौनी बाबा ने वृद्ध मोतीराम जी से कहा कि प्राण देने की सामर्थ्य तो केवल श्री नीब करोरी बाबा जी के पास ही है। तुम उन्हीं से प्रार्थना करो, वे अवश्य कृपा करेंगे। उच्च स्वर में वृद्ध पिता मोतीराम जी श्री महाराज जी का ध्यान करने लगे। इधर अनूप शहर में पिता महाराज जी के ध्यान में हैं तो उसी समय भक्त की पुकार सुनकर परम संत श्री नीब करोरी बाबा जी महाराज झांसी में श्री चंद्रशेखर जी के घर पहुंचकर बोले, तेरी घरवाली की तबीयत कैसी है? चंद्रशेखर जी महाराज जी को नहीं जानते थे। पूछा, महाराज जी आप कौन हैं? मैं नीब करोरी बाबा जी हूँ। दुखी होकर पांडे जी रोते हुए बोले, वह तो भीतर मरी पड़ी है। श्री महाराज जी शांत भाव से चंद्रशेखर जी के साथ घर के अंदर गए। उनकी पत्नी का शरीर शांत था। अपनी दिव्य करुणामय दृष्टि से उसे देखकर बोले, अभी मरी नहीं है, तेरे घर में अंगूर है, थोड़े अंगूर उठा ला और एक कटोरी और चम्मच भी ले आ। अंगूर तो वह महिला अब तक रोज खा ही रही थी, फिर भी पति ने सब कुछ लाकर रख दिया। श्री महाराज जी ने अपने हाथों से अंगूर का रस निकालकर उस मृत महिला के मुंह में डाल दिया। कुछ हलचल सी हुई और उसने धीरे से आंखें खोल दी और खुली आंखों से सामने श्री महाराज जी के दर्शन किए, जो अपने बचनों के निर्वहन के लिए कई वर्षों बाद फिर से कृपा करने प्रकट हो गए थे। कई साल पहले जब चंद्रशेखर जी की पत्नी जब मात्र 6 वर्ष की मासूम सी बालिका थी, उनके घर के समीप किसी की मृत्यु हुई थी। पहली बार ऐसे शोक संतप्त माहौल बा मृतक को देख कर न जाने क्यों उसके मन में अनोखे विचार डोलने लगे। उसी दिन उसके पिता श्री मोतीराम जी के अपने गुरु भाई खत्री जी के घर से श्री नीब करोरी बाबा जी को सादर पूर्वक अपने निवास स्थान पर लेकर आ गए। 6 वर्षीय नन्ही कन्या विभक्तों संग पास आकर बैठ गई। बड़े प्यार से श्री महाराज जी ने उससे कहा था कि तू जो चाहती है मांग ले। अपनी कुमार काल्पनिक उड़ानों से तत्कालीन दृश्य से प्रभावित बालिका बोल उठी, बाबा मैं मर कर जिंदा होना चाहती हूँ। श्री महाराज जी क्या कहते उस समय मौन रह गए, पर वचनबद्धता थी जो आज वर्षों बाद यह लीलामय घटना घटी। श्री महाप्रभु स्वयं प्रकट होकर पुनः जीवन दान देकर फिर कहीं चले गए। वे कब कहाँ किस समय प्रकट होकर अपने कौन से भक्त की किन कारणों से पूर्ण कर रहे हैं, यह तो वे सर्वद्रष्टा सर्वसमर्थ श्री महाराज जी ही जाने।
जिनकी दृष्टि में निश्चल व समर्पित प्रेम ही सर्वोपरि था। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।